Hello bachcho, let's read this question. The question says, number A, draw a neat sketch of this stamen of a flower, mark in it filament and anther. Question B, draw a neat sketch of a carpel of a flower, mark in it stigma, style and ovary. Question C, what is made in anther and ovary of a flower? सो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि एक नीट स्केच ड्रॉ करनी है एक फ्लावर का स्टेमन पोर्शन का और उसमें फिलामेंट और एंथर को मार्क करनी है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कार्पल का एक नीट स्केच ड्रॉ करने के लिए कहा गया है और उसमें स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को मार्क करने के लिए और उसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ये पोर्शन को हमें मार्क करनी है। और क्वेश्चन नंबर सी में ये पूछा गया है कि एंथर और ओवरी में क्या पाए जाते हैं, मतलब क्या वहां पे तैयार होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। पहला जो क्वेश्चन है नंबर ए, उसका की कंसेप्ट है स्टेमिन। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेमिन ऑफ अ फ्लावर। सो उसका एक स्केच हमें ड्रॉ करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली ये फ्लावर का जो स्टेमिन पोर्शन है, ये स्टेमिन पोर्शन होता है मेल। ये स्टेमिन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन का एक पार्ट है। सो यहाँ पे ये पार्ट मतलब स्टेमिन दो पार्ट से बना हुआ होता है। वो होता है, एक है यहाँ पे ऐसे रहता है फिलामेंट पोर्शन और उसके ऊपर रहता है एंथर पोर्शन जो कि है कुछ ऐसा। सो ये है एंथर। बेसिकली ये जो एंथर होता है, ये जो दो पार्ट हम लोग देख सकते हैं वो है लोब्स। सो ये एंथर में दो लोब्स प्रेजेंट है, इसलिए ये एंथर होते हैं बाइलोब पोर्शन। और इसके नीचे रहता है फिलामेंट। ये रहा फिलामेंट पोर्शन जो कि हम लोग देख सकते हैं कि एक स्लेंडर स्टॉक लाइक पोर्शन है। एंथर में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस होता है और स्टोर्ड रहता है, और ये जो फिलामेंट पोर्शन है ये इस एंथर पोर्शन को सपोर्ट देता है। सो यहाँ पे ये जो फिगर है वो है स्टेमन। नेक्स्ट आते हैं नंबर बी में। नंबर बी जो क्वेश्चन है उसका की कंसेप्ट है कार्पेल। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कार्पेल ऑफ अ फ्लावर। सो कार्पेल का एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो कार्पेल पोर्शन है ये होता है फीमेल पोर्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ये कैसा दिखता है यहाँ पे जान लेते हैं। ये पोर्शन का तीन पार्ट्स है। एक है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों पोर्शन से ये बना हुआ होता है। सो ये कैसे दिखता है, ये स्टिग्मा पोर्शन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद ये जो पोर्शन, ये स्टॉक लाइक जो पोर्शन है वो है स्टाइल, और वो स्टाइल पोर्शन से अराइज करेगा एक ओवरी। सो ये जो पोर्शन है ये स्टिग्मा, ये जो स्टिग्मा पोर्शन है ये बेसिकली टॉप मोस्ट पार्ट है, ये हम लोग देख ही सकते हैं। और इसमें एक रिसेप्टिव टिप रहता है जहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन्स ये एंथर में बनते हैं, वो पोलन ग्रेन्स इसमें लैंड कर सके। सो बेसिकली ये हुआ एक रिसेप्टिव टिप। उसके बाद आएगा सिग्मा के बाद स्टाइल। ये स्टाइल बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग देख सकते हैं स्लेंडर है, और ये कनेक्ट कर रहा है जो टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, और ये जो नीचे जो सोलन पार्ट है, ये सोलन पार्ट है ओवरी। ये पार्ट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और ये जो ओवरी पार्ट है वो एकदम बेस में है, और ये ओवरी के अंदर कुछ इस तरीके का
पोर्शन रहता है और इसके अंदर बेसिकली एक ये पोर्शन है और ये जो हम लोग ये पोर्शन ड्रॉ किए ये है ओव्यूल और ये ओव्यूल के अंदर रहता है एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर रहता है एग यानी कि फीमेल गैमेट। सो ये जो ओवरी है इसके अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है। सो ये फिगर है कार्पेल। नेक्स्ट आते हैं नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पे पूछा गया है कि एंथर और ओवरी मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन में क्या इसके अंदर बनता है। सो ये जो एंथर पोर्शन है ये एंथर के अंदर क्या है पोलन ग्रेन्स ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके अंदर बनता है पोलन ग्रेन्स और ये जो ओवरी है ये ओवरी के अंदर क्या है एग सेल यानी कि ओवम। So students, hope you understood it well. Best of luck.